स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं FIDI के बारे में। देखिए यहाँ पर NSE की साइट पर अगर आप जाओगे तो लास्ट जब मार्केट 25 तारीख को अपना खुला हुआ था, तो वहाँ पर अगर हम FIDI का यहाँ पर डेटा चेक करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देखो DI ने फिर भी बाइंग करी 3000 करोड़ की, और इन्होंने फिर भी 3529 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग करी है। मतलब FII अभी भी यहाँ पर बाइंग के लिए तैयार नहीं है, ये हम इतना यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, US मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर, लेकिन कुछ खास यहाँ पर भी नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। यहाँ पर भी मार्केट ये भी गिर रहा है, अब थोड़ा सा साइडवेज रुका है, तो आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अगर हम इंडियन मार्केट पर देखें, चार्ट पर देखें, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूं या फिर वीकली चार्ट को थोड़ा सा लगाऊं तो आपको क्या यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखो अब हमारे पास में मेन सपोर्ट पर हम आ चुके हैं। कौन सा मेन सपोर्ट? ये वाला जो हमारा मेन सपोर्ट है, जिसको हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि 22,500 ये आ चुका है। अब 22,500 को अगर ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए यहाँ पर फिर से 22,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए यहाँ पर, इसके बाद फिर से हमारे पास में ये 21,500 आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं फिर उसके बाद फाइनली अगर मार्केट 20,000 के आसपास पहुँचने का अगर यहाँ पर नहीं रुक पा रहा है तो 20,000 हमारे लिए मेन सपोर्ट रहेगा। मेन सपोर्ट मतलब फिर यहाँ से और नीचे गिरने की कोई गुंजाइश मेरे को नहीं लगती है, ठीक है। तो वैसे अभी हम 22,000 मान के चल रहे हैं कि 22,000 हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अभी 22,500 पे निफ्टी चल रहा है। वीकली चार्ट की हमको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार ही वीकली चार्ट का एनालिसिस किया था और मैंने आपको बोला था कि ये कैंडल बना है, कहीं ना कहीं इसके नीचे थोड़ा क्लोजिंग कर दिया इसने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पर मार्केट सीधे गैप डाउन ही ओपन हो चुका था। अब डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, तब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो तो क्या कैंडल बना था, थोड़ा सा देखो। कैंडल क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा अलग अपडेट होता है, कभी थोड़ा सा, तो हो सकता है कि ये कैंडल आज थोड़ा सा गलत मार्केट क्लोज हो, इसकी वजह से गलत दिखा रहा हो, या फिर मार्केट ये कैंडल ऐसे ही बना हो। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखते हैं हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट में क्या हुआ था। तो ये देखो, जहाँ से मार्केट हमारा ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब आप यहाँ पर देख क्या रहे हो कि जहाँ से हमारा मार्केट ओपन हुआ था उसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डोजी टाइप, मतलब यहाँ पर एक तरह से मार्केट को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है कि मार्केट में जो कैंडल बना है वो इस टाइप का बना है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम में कैंडल लगाऊंगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का कैंडल दिख रहा होगा, इस तरह का ग्रेवस्टोन डोजी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि मार्केट रुक जाए, नीचे ना जाए। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट इसके नीचे, क्योंकि जब पैनिक सेलिंग कैसे आता है, जब लोगों को लगता है कि मार्केट तो यार और नीचे जा रहा है, तो फिर वो डरने लगते हैं। जिनका इन्वेस्टमेंट जैसे मान लो 50% आप प्रॉफिट में बैठे हो और मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो आप क्या करोगे कि भाई जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना तो बुक कर लो। ऐसा ना हो कि 50% हम लॉस में चले जाएं, माइनस में चले जाएं। तो प्लस वाले जो होते हैं वो यहाँ पर बुक करते हैं और फिर और सेलिंग देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम मेन चीज़ देखते हैं। मेन चीज़ मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ अगर हम देखेंगे, अब थोड़ा सा ये हमारे लिए यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा एरिया, मैं आपको यहाँ पर ये वाला एरिया अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या होगा, एक वीक होगा, ठीक है। ये वाला एरिया जिस पे यहाँ पर मैंने, और ये वाला एरिया हमारे लिए हमेशा रेजिस्टेंस का वाला अब काम कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस वाला काम करेगा निफ्टी 50 पे। 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट अगर इस एरिया में कहीं ना कहीं आएगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस करेंगे। 22,600 के आसपास आएगा तो हम सेलिंग पर फोकस करेंगे। और इस एरिया में कोई अच्छा सा कैंडल बनता है, लाइक ए हैमर
जैसा कोई कैंडल बनता है या ऐसा पूरा एकदम ग्रीन कैंडल बनता है, कुछ भी ऐसा बनता है तो हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये चार्ट सिर्फ स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेरा किसी से ये कहना नहीं है कि आप शेयर मार्केट में आओ या फिर आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ पर जिन लोगों को आदत पड़ गई है, जिन लोगों को एक तरह से चार्ट समझ में आ रहा है, जो लोग यहाँ पर कर सकते हैं उनके लिए ही ये मार्केट है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि लॉस ज़्यादा लोगों का होता है, प्रॉफिट कम लोगों का होता है। आपको नहीं पता होगा, डिस्क्लेमर में 90% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, 10% लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो 90% और 10% मतलब वैसे हो गया कंपटीशन एग्जाम जैसा। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है। हम लोग समझ कर आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर पैसा बन जाएगा, क्योंकि जब आदमी सब दूर से फ्रस्ट्रेट होता है तो वो सोचता है कि यहाँ पर पैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर इतनी ईजीली पैसा नहीं बनता है। ये भी आपको याद होना है। यहाँ पर भी सालों निकल जाते हैं इस चीज़ को मेहनत करते करते, तब जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब हमारे पास में जो एक और मेन चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है वो एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर मार्केट उठ भी जाता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। 22,700 के आसपास का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा मार्केट, फिर यहाँ पर वापस इस तरह से अगर घूम सकता है, उसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर इस एरिया में इस तरह से रुकेगा और फिर यहाँ से कोई ना कोई आप मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर नहीं रुका तो सीधे यहाँ से डाउन साइड भी जा सकता है। अभी हमारे लिए यही एक मेन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 100 पॉइंट का ऊपर या नीचे। अब हम कह तो रहा हूँ कि हम बाइंग में इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, हम रहेंगे सेलिंग की तरफ ही, लेकिन कैंडल्स को थोड़ा सा एनालिसिस करते रहेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब और भी अगर हम क्या देख सकते हैं इसमें, अभी हाँ हमारे पास में और तो नीचे की साइड में तो कोई ट्रेंड लाइन हम बनाते हुए नहीं देख रहे हैं, ऊपर की साइड में ही बनते हुए देखने को मिल रही। चाहे तो अगर हम यहाँ से भी कोई ऐसे तो ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मार्केट के डे 22,250 एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो 22,250 से उठेगा। तो इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हैं, करने में क्या है। लेकिन ओवरऑल हम अभी फ़िलहाल में इतना ही रखेंगे अपने चार्ट को, ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आज का मतलब कैंडल देखें लास्ट, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा नेगेटिव साइड का कैंडल देखने को मिल रहा है। नेगेटिव कैंडल क्यों है ये थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ओपन ऊपर से हुआ था, यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर गया और फिर जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से ही थोड़ा नीचे की साइड में क्लोजिंग किया है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कैंडल देखने को आपको इसमें मिल रहा है। तो अब हम इस नेगेटिव कैंडल के हिसाब से क्या ही देखें, यही देखेंगे कि भाई देखो बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं हुई है जितनी निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये कैंडल बनाए, या अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि अगर लो ब्रेक करके कोई बड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है या ऐसे कोई कैंडल बन रही है जिससे हम सेलिंग कैंडल समझ सकते हैं, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है। हाँ, अगर छोटी मोटी कैंडल से बन रही है तो आपको वहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हम 5-15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट का चार्ट मैं आपको क्यों एनालिसिस करवा रहा हूँ, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा चार्ट छोटा हो जाता है और जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हम अच्छे से ले पाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कैंडल इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ से इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा है। अगर ऐसे चलता गया तो ठीक है, यहाँ तक आ सकता है 48,800 के आसपास आ सकता है और यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से नहीं गया मान लो तो सीधे यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपनिंग दे देगा, तो यहाँ पर इस एरिया से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती हुई देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखो मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। अभी हमारे पास में यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला एक ट्रेंड लाइन था, ये वाला,
ठीक है, ये ब्रेक कर दिया, टेस्ट हो गया, तो इसका मतलब यही कह रहा है मार्केट की थोड़ा सा मार्केट नीचे ओपन होगा और फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स कर सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना है। अब थोड़ा सा इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारे लिए यहाँ पर अभी सपोर्ट का काम करेगा। एक हमारे लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट का काम करेगा और ये वाला एक हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पर 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट को आपको समझना है कि भाई कहाँ पर मार्केट में कोई ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है क्या, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। तब आपको देखो, अब मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो मैं इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता। मैं बहुत पहले इंडिकेटर को देखता था, मैं समझता था इंडिकेटर को, लेकिन अभी मैं इंडिकेटर पे फोकस नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि भाई इंडिकेटर क्या होता है, वो चीज़ नहीं बताता है जो चीज़ें यहाँ पर रियल। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके सामने कोई रियल डेटा है और एक फेक डेटा है, तो आप किस डेटा पर बिलीव करोगे, रियल डेटा पर बिलीव करोगे या फेक डेटा पर बिलीव करोगे। तो यहाँ पर रियल डेटा की अगर हम बात करें तो ये जो कैंडल्स है ना, ये रियल है। और यहाँ पर अगर हम फेक डेटा की बात करें, जब कोई इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो इंडिकेटर काम करता है, मैं नहीं बोलता कि इंडिकेटर काम नहीं करता है, लेकिन क्या होता है इंडिकेटर 50% ऊपर नीचे इस तरह से मार्केट होता है तब काम करता है। और वो एग्जैक्ट देखो वो एवरेज वैल्यू को सपोर्ट करता है या कुछ चीज़ें उनके बारे में सपोर्ट करता है, तो वो बताता नहीं है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या समझ सकते, देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलिंग हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से सेलिंग हुआ, थोड़ा कम सेलिंग हुआ और फिर बिल्कुल कम हो गया और इसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने बाई किया है। और इस कैंडल पर जो बायर्स और सेलर्स जो थे वो कंफ्यूज हो चुके थे, बहुत कम थे। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, जैसे बहुत बड़ा युद्ध चल रहा हो, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा हो। और यहाँ पर क्या हो गया कि ना तो ऊपर वाले जीत पा रहे, ना नीचे, ना इधर वाले जीत पा रहे, ना इधर वाले, और यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इसके बाद फिर से जिसके पास में यहाँ से इस एरिया को पार करने की ताकत होगी वो जीत पाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल में बिल्कुल दोनों ही लोग यहाँ पर एकदम ऐसे पकड़ के बैठे हैं, लेकिन यहाँ से जब एक ग्रीन कैंडल बनी तो इस कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, पार करवा दिया इसको। और उसके बाद देखो फिर मोमेंटम आपको दिख रहा होगा कहाँ तक आ गया। फिर ऐसे ही कैंडल्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कहीं ऐसी कैंडल बनी, यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनी थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये ऊपर की साइड में पार कर चुका है। दोबारा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कैंडल्स बनी थी और ये दोबारा नीचे की साइड में पार कर चुका है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में मोमेंटम आया हुआ है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। हाँ, हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, थोड़े टाइम बाद समझ में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आएगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हो यही चीज़ें, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कहीं पर भी ये सब चीज़ें देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।